जिन्होंने एक या दो पंखे चलाने हैं उनको हम 10 लाख का सिस्टम तो नहीं दे सकते। तो ये आजकल रेट बहुत चुके नीचे आ गए हैं, गुड लक ये है। तो फाइनल इस वक्त काफी अच्छी प्राइसेस है, तकरीबन लाख, सवा लाख, 1.5 लाख के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम बन जाता है, जिसमें 2-3 पंखे, 2 लाइटें। ये 3 किलोवाट से स्टार्ट होता है, 4 पे भी एक एसी चल जाता है। 3 से बरल मिनिमम हम स्टार्ट करते हैं। 3 किलोवाट वाला सिस्टम अब से कुछ अर्सा पहले तकरीबन 7.5 से पौने 8 लाख का था। एक इन्वर्टर 3 किलोवाट का, 6 पैनल आपके 550 वाट के, 3 स्टैंड 14 गेज के, उसके बाद 2 बैटरियां इसकी। तो आपका ये 1 टन का एसी 1.5 टन भी इसमें चलता है। अगर देखें, पहली तो बात है कि रात को कभी भी सोलर नहीं चला करता, वो चल जाती है। बैटरियां जी जितनी मर्जी लगा लें नहीं चलेगा। रात के फायदे के लिए ग्रीन मीटर ही है, नेट मीटर ही है। 5 किलोवाट या 5 किलोवाट से ज्यादा सिस्टम होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं नेट मीटरिंग के लिए। जी नाज़रीन, आप देखें वगडो टीवी और मैं हूं आदिल अली और मैं मौजूद हूं हाल रोड पे लाहौर और सोलर लिंक की दुकान पे मौजूद हूं, सोलर की शॉप पे। और मेरे साथ गफ़ार भाई मौजूद हैं। तो गफ़ार भाई, मैं ना आज थोड़ी सी जो है ना आपसे गुफ्तगू करूँगा सोलर के हवाले से। तो आपने मुझे ना मतलब जैसे गाहक और ऑनर डील करते हैं उसी तरह से आपसे बात करूँगा, ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके कि कुछ लोगों को सोलर के बारे में पता ही नहीं है, सोलर है क्या और कितने में लगता है, ये सारी जो है ना मुख्तसर करके आपने मुझे बताना है। और बिजली महंगी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो लोग सोच रहे हैं कि हम सोलर सिस्टम पे आएँ और अपने घरों को सोलर पे चलाएँ। तो पहला आपने लोअर क्लास, मिडिल क्लास और थोड़े से उनसे ऊपर, बाकी दूसरे लोगों की तो हम बात ही नहीं करते ना, वो तो हमसे बहुत ऊपर के, हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो पहले आपने जो बताना है कि सबसे लोअर जो है आपका जो है ना, जिसमें 2-3 पंखे और लाइटें वगैरह जो चल रहे हैं, वो कितने का लगेगा। उसके बाद एक एसी और उसके बाद 2 एसी वाला, ये सारा आपने मुझे सिस्टम बताना है। शुरू करते हैं, बताएं जी, शुरू करें। आपने 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं, बहरहाल ये कि 1 बाय 1 आई ट्राई मैं बेस्ट कि मैं उसका आंसर करता हूँ आपको ना। मैं आपसे पूछता रहूंगा जी जी शेर, जो भी क्वेश्चन आपके जेहन में है, आप एक कस्टमर के तौर पे ही आए हैं, तो मैं उसी हिसाब से, ताकि लोगों को समझने भी आसानी रह जाए ना। छोटे बंदों के छोटा घर या छोटे लोगों के लिए या छोटा सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो यही होता है कि 1-2 पंखे, 2 लाइटें चल जाएं। उन्होंने बाकी कोई चीज़ें इसलिए नहीं चलानी होती कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे छोटा सिस्टम जिनके पास अगर घर में कोई यूपीएस बैटरी है, उनके लिए तो एक अलग से कन्वर्टर भी आया हुआ मार्केट में, वो भी रख लिया हम लोगों ने। उसके साथ तो ये है कि 1 पैनल लगा लें या 2 लगा लें, मतलब पैनल छोटा हो या बड़ा हो, डिपेंड करता है आपकी पॉकेट कितना बर्दाश्त कर सकती है, चीज़ क्या चलानी है। तो छोटे बंदों के दायरा जिन्होंने 1 या 2 पंखे चलाने हैं, उनको हम 10 लाख का सिस्टम तो नहीं दे सकते ना। तो वो लोगों को पैनल का भी ना सीधी तरह प्लेटां दास। अच्छा चले, प्लेटें जी, हम पैनल की जगह प्लेटें कह रहे हैं, सोलर प्लेटां जी। सोलर प्लेट मतलब ये 100 वाट से शुरू होती है, फिर 150, 200, 250, 300 ऐसे ऊपर चलती हैं। बड़ी हमारे पास 500, 600 तक भी आ जाती हैं। तो ये है कि जिसने 1 पंखा, 2 पंखे, 2-3 लाइटें चलानी है, तो वो छोटी प्लेटें या छोटे जो पैनल जिसको बोलते हैं, दोनों जो मर्जी आप कह लें। तो ये आजकल रेट बहुत चुके नीचे आ गए हैं, गुड लक ये है। जो लोग मतलब कह रहे थे कि यार बड़ा महंगा होता है, उनके लिए तो अच्छी बात। महंगाई का दौर चल रहा है, चीज़ें महंगी, सोलर कैसे सस्ते हो गए? सोलर सस्ते होने की बहुत सारी रीज़न है, वो हम किसी और तरफ चले जाएंगे सोलर की डिबेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो बिजनेस इस वक्त पाकिस्तान में श्रिंक हो रहे हैं ना, तो जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था या किसी और ज़राए से हासिल किया हुआ था, तो बहुत सा पाकिस्तान में कभी प्रॉपर्टी ऊपर आ जाती है, कभी कोई और बिजनेस आ जाता है। तो आजकल सोलर इस वजह से थोड़ी सी प्राइसें बेहतर, एक तो खैर इंटरनेशनली चाइना की तरफ से, क्योंकि हमारे ये जितने सोलर पैनल हैं या प्लेटें हैं या इन्वर्टर है, चाइना ही बना रहा है, तो चाइना की तरफ से भी कुछ डॉलर की वजह से प्राइसिंग बेहतर हुई है। जैसे ही वो बेहतर हुई है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है। तो फाइनल इस वक्त काफ़ी अच्छी प्राइसेस है, जो लोग मतलब जो लाख की चीज़ थी वो इस वक्त तकरीबन 60,000 तक हो गई है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिन्होंने नहीं भी सोचा था लगा रहा था, वो भी लोग अब लगा रहे हैं। तो जिस तरह आपने कहा जी, छोटे लोगों के लिए तो 2 पैनल छोटे कोई भी लगा ले, 300, 400, 250, 300 वाट के लगाएं, मतलब वो हार्डली इस वक्त जो है ना 30-32 हज़ार रुपये का पैनल मिल जाता है। एक बैटरी अगर छोटी कोई भी लगा ले 25-30 हज़ार वाली, तो ये आपके 2 पैनल, 1 बैटरी और 1 इन्वर्टर, ये तकरीबन लाख, सवा लाख, 1.5 लाख के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम बन जाता है, जिसमें 2-3 पंखे, 2 लाइटें, मतलब सारा दिन चल सकता है। जी, जब तक सूरज कड़ा ही चल सकता है। बैटरी का जिक्र मैंने इसलिए कर दिया है कि जो बंदा जाहिर है दिन में भी अफोर्ड नहीं कर रहा, तो वो रात को कहाँ से चलाएगा। तो जिसने 1 पंखा रात को चला के सोना है, या फैमिली छोटी है, बाज़ घरों में इस तरह के सेटअप होते हैं कि वो एक ही चला लेते हैं, तो वो उनके लिए बेस्ट है कि वो एक बैटरी साथ लगाई है, वो बैटरी के ऊपर भी रात गुजार सकते हैं। मतलब पैनल, अगर आपके पास फैन 220 वोल्ट के बजाय 12 वोल्ट के या आजकल लो वोल्टेज फैन आ गए हैं, वो यूज़ कर लें, तो ये आपका जो 1.25 लाख से 1.5 लाख के अंदर एक अच्छा सिस्टम छोटा बन जाता है। उसमें यह है कि डे तो गुजर ही जाएगा, नाइट में भी आप बैटरी को मैक्सिमम कंज्यूम कर लें, ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद आप बावड़ा पे शिफ्ट हो जाए। ये तो वो लोग हैं जिनके घर में फ्रिज और एसी और इस्त्री नहीं है, ठीक है। हम अब इनकी तरफ आते हैं जिनके पास फ्रिज, एसी हो, एक एसी चलाना चाहते हैं, एक फ्रिज है, और बाकी जो मोटर शोटर है जो, तो उनके को बताएं कि वो कितने तक जो है ना, मतलब छोटा एक सिस्टम
एक पैकेज कितने तक हो जाए? ये जो मिडिल क्लास है ना, सबसे ज़्यादा पिसती हर दौर में यही है। तो ये मतलब एसी भी चलाना है तो सोच सोच के, फ्रिज भी चलाना है तो देख देख के, तो ये सारी चीज़ें पहले काफ़ी मुश्किल थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह प्राइसें बेहतर हुई हैं, यही सिस्टम जो नॉर्मली एक एसी का सिस्टम बोलते हैं हम इसको, ये 3 किलोवाट से स्टार्ट होता है, 4 पे भी एक एसी चल जाता है, 3 से बहरहाल मिनिमम हम स्टार्ट करते हैं। लोग कहते हैं जी 1 पैनल 2 पैनल से चल जाएंगे, वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, एसी नहीं चलता। तो बहरहाल ज़्यादातर लोगों के घरों में एक ही एसी होता है। जो लोअर क्लास हैं या लोअर से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, लोअर अपर मिडिल क्या कह लें उसको, तो उनके पास अगर घर का लोड क्या होता है, नॉर्मल लोड हर घर में पंखे लाइटें फ्रिज तो होता ही है। तो एक एसी अगर जिसने चलाना है तो वो 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा सकता है। 6 पैनल 550 वाट के लगाएं तो ये 6 साढ़े 6 7 ये पहले जी कैलकुलेट मैं आपको करवा के देता हूँ ना। तो ये मतलब ये 3 किलोवाट वाला सिस्टम अब से कुछ अर्सा पहले, यानी कि 2 से ढाई महीने पहले, ये तकरीबन 7.5 से पौने 8 लाख का था। इस वक्त चूँकि प्राइसेस बहुत डाउन हो गई हैं, आप अगर इसकी 2 बैटरियों के साथ इस वक्त ये 5 लाख के करीब सिस्टम बन रहा है। ये 10-20 हज़ार ऊपर नीचे वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन के हिसाब से। सब कुछ होगा, बैटरियां इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर एक इन्वर्टर 3 किलोवाट का, 6 पैनल आपके 550 वाट के, 3 स्टैंड 14 गेज के, उसके बाद 2 बैटरियाँ। इसकी बैटरियाँ हमारे पास थोड़ी बड़ी और महंगी वाली होती हैं, लेकिन नॉर्मली 25 से 26 हज़ार से लेके 30 हज़ार से लेके आगे 50 हज़ार तक बैटरियाँ मिल जाती हैं। तो जितना आपका बजट है उसके हिसाब से आप इसको डिसाइड कर लें, ऊपर नीचे कर लें। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है एक एसी के लिए, जिसके अंदर घर में पंखे लाइटें फ्रिज और प्लस आपका एक एसी। जी दिन में तो आपका फ्री होगी ना लाइट आपकी। एसी चलेगा, नहीं इसमें ये अगर 6 प्लेटें आप अच्छी कंपनी की लगाते हैं, Tier 1 की लगाते हैं और मुस्तनद अच्छे वाला इन्वर्टर लगाते हैं, तो आपका ये 1 टन का एसी 1.5 टन भी इसमें चलता है। लेकिन जिनके पास 1 टन है उनको तो बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होके वो एसी के साथ अपना फ्रिज पंखे लाइटें ये सारा कुछ चला सकते हैं। क्योंकि ये देखें 6 प्लेटें 550 वाली जो आपके मैंने कही है 3300 वाट की हैं। तो अगर इसका 70% भी हम जो मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो हमारे बनते हैं तकरीबन 2300 वाट। तो 2200-2300 में से अगर 1 टन आपका इन्वर्टर है या 1 टन सादा एसी भी चला रहे हैं ना, तो ये 1500 से 1800 वो ले रहा है, 2-250 आपका फ्रिज का ले रहा है, 2-3 पंखे लाइटें भी अगर आप चला रहे हैं तो ये 2200-2300 हार्डली बन रहा है। तो आपका दिन के अंदर तो आप सारी चीज़ें एक साथ चलाएं, कोई इशू नहीं है। रात को तो आपको बताइए, फिर अगर बैटरी बैकअप आपने यूज़ करना है वो पंखे के लिए रख लें, लाइट के लिए रख लें। इसी पैकेज को हम रात को चलाना चाहते हैं कि फ्रिज और एसी जो फिर कितना करना पड़ेगा? अगर देखें पहली तो बात है कि रात को कभी भी सोलर नहीं चला करता, ये लोगों को मिसकंसेप्शन है। सोलर ने तो डे टाइम है, वो बैटरियां रख के वो चल जाती है। बैटरियां जी जितनी मर्जी लगा लें नहीं चलेगा। हैवी लोड कभी भी रात के वक्त या सूरज जाने के बाद, मोटर होगी, एसी हो गई, बड़ा कोई भी लोड है, चाहे इस्त्री भी आप लगाएं 1000 वाट से इस्त्री नीचे नहीं होती। आपके ड्रायर भी 1000 वाट के आए होते हैं जो यूज हो रहे हैं। आपका जो बड़ी जो लाल पंप, इसके लिए आपको इंटरनेशनल रूल्स पे जाना पड़ेगा कि जो मतलब जो काम करते हैं दिन को जी बिल्कुल और रात को सोते हैं, हमारे वाला हिसाब नहीं है कि तो उन चक्करों में ना पड़े। जिनके पास जितना बजट है, एक तो सबसे पहले जो मैं सजेस्ट करूंगा जी कि एक तो यह है कि कुदरत के मामलात के साथ चलने की कोशिश करें। उसमें आधी से ज़्यादा फैसिलिटीज़ वैसे ही बंदा एंजॉय कर लेता है। सुबह से वो बड़ा अच्छा वक्त होता है, ठंड होती है, उस वक्त सोना छोड़ें, उठना शुरू, नेचर के करीब रहें। तो ये जो हमारे अखराजात हैं, हमारी तकलीफें बढ़ इसलिए गई हैं कि हम अपोजिट द नेचर जा रहे हैं ना। अल्लाह ताला ने जो जिस तरह का सिस्टम बनाया, अगर उसके अकॉर्डिंगली सुबह हम फजर के वक्त उठने के आदी हों तो हम तो 9 बजे तक आधे से ज़्यादा काम कर लेंगे। तो जब उठना ही मैंने 10 बजे 11 बजे या तो मैंने आना ही 12 बजे या 1 बजे, तो फिर उसका मतलब फिर यही है कि फिर सारी चीज़ें लेट हो जाएंगी, एक्सपेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सोलर के साथ तो सर डायरेक्टली मामला ही ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने जैसे डे लाइट शुरू किया तो आप इसको यूटिलाइज़ करें, चाहे वो लाइट की सूरत में करें, चाहे वो सोलर को यूटिलाइज़ करना शुरू करें, लेकिन उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। जो इससे थोड़ा अपर मिडिल क्लास है, जो 2 एसी जिनके घर में 2 फ्रिज और बाकी निज़ाम भी पड़ा है, उनके लिए कितना जो है वो तो अच्छे तरीके से जैसे हमने डिस्कस कर लिया पहले, छोटे मतलब एक बैटरी के साथ सिस्टम, फिर हमारा ये 2 बैटरियों के साथ और एक एसी का हो गया। तो अब इसके ऊपर अपर क्लास ही है, मिडिल अपर क्लास कह लें या अपर क्लास कह लें। उसमें यह है कि मतलब वो तो जाहिर सी बात है, उसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, उनके पास तो लिमिटलेस चीजें होती है ना। मैं जो लोग मतलब जाहिर एक एसी से आके निकलते हैं, 2-3 उनको ना बिल की फिक्र है, उनको ये चीजें वो नहीं सोचते। मतलब हाँ, लोड शेडिंग के हवाले से हो सकता है कि वो कभी, लेकिन उनकी लाइट भी नहीं जाती। एग्जैक्टली वो एरियाज पे भी डिपेंड करता है ना। हम लोग मतलब एनीवे बहरहाल ये है कि एक एसी के बाद आ जाता है 2 एसी वाला सिस्टम, 2 का 3 का 4 का, ये फिर हमारे लिए एक ही होता है। इसमें 6 किलोवाट से या 5 किलोवाट से वैसे 2 एसी नहीं चलते। मेरी कंसिडरेशन यही है, हम लोग चूंकि अकॉर्डिंग टू द मेरिट चलते हैं, तो ये है कि हम लोग इसको प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं जितना उसकी। उसमें एक बात जो मेरा सवाल है कि वो कहते हैं कि वापडा बिजली आपकी दिन के टाइम जो लेता है तो उससे आपका बिल 0 हो जाता है। तो वो कितने वाट पे जाके होता है, कितने किलोवाट जो आप लगाएं तो फिर आप वापडा को बिजली दे सकते हैं? ये जी एग्जैक्टली वो ग्रीन मीटर जिसका मतलब आप रात को जो फायदा ले सकते हैं।
रात के फ़ायदे के लिए ग्रीन मीटर ही है, नेट मीटर ही है। वो इसी सूरत में मुमकिन है, फॉर एग्जांपल मेरे घर में अगर 1000 यूनिट महीने का यूज़ हो रहा है तो मुझे सिस्टम चाहिए 1200-1300 वाट वाला ना। तो 1200-1300 वाट बनाने के लिए जो भी सिस्टम रिक्वायर्ड होगा वो 6 किलोवाट से नीचे नहीं बन सकता। तो 6 वापडा की रिक्वायरमेंट भी 5 या 5 से ज़्यादा, 5 किलोवाट या 5 किलोवाट से ज़्यादा सिस्टम होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं नेट मीटरिंग के लिए। नेट मीटरिंग करेंगे तो हमारा जाके ये जो रात वाला सिस्टम है ना ये बेहतर होगा, क्योंकि रात को तो सूरज नहीं होता। तो दिन के वक्त देख तो जितना हम यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ कर लें, उसके अलावा जितनी आपने प्रोड्यूस की है वो वापडा को चली जाए। एक्स्ट्रा बिजली जो घर में यूज़ होने के बाद बच गई है वो वापडा को चली जाए। तो रात में जब सूरज नहीं होगा तो हम वापडा से लेके इस्तेमाल कर लें। तो ये इसका तरीक़ेकार या मैकेनिज्म बनता है, उसमें आपका बिल ज़ीरो हो जाता है। ये प्रोजेक्ट कितने में लगता है? जी, ये प्रोजेक्ट अब पहले तो खैर महंगा लग रहे थे, अब ये है कि 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का सिस्टम लगाएं और साथ में नेट मीटरिंग करवाएं तो अप्रॉक्सीमेटली ये तकरीबन 11 से 12 लाख रुपए में बनता है। 11 से 12 लाख अभी लगेगा, तो उसके बाद वापडा को बिजली दे सकेंगे और रात को वही बिजली आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गफार भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी इनके जो नंबर हैं वीडियो पे आ जाएंगे, अगर किसी को मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इनसे जो है ना नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।